हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं, यानी मैं वीडियो दे रहा हूं। किसी निजी कारण से मैं काफ़ी व्यस्त था, जिसके वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं लगातार वीडियो दूंगा आपको। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कुछ कमेंट्स भी करते रहें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। और यदि नए हैं वीडियो पर तो इसको सब्सक्राइब भी करते रहें। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि 2025 में कब से आपका परिवर्तन प्रारंभ हो रहा है। हालांकि 2025 को प्रारंभ हुए 1 महीना हो गया, तो मैं ये 2025 के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जब से आपका समय परिवर्तन कर रहा है। 2025 को प्रारंभ हुए तो 1 महीना हो गया, लेकिन कोई भी अंतर आपको अभी तक नहीं दिख रहा होगा। तो साल परिवर्तन करने से समय परिवर्तन नहीं हो जाता है, जब तक कि कोई अच्छा योग न बने, जब तक कि कोई ग्रह एक राशि से छोड़कर दूसरे राशि में न जाए, तब तक आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो जो ग्रह पिछले साल में जहाँ पर बैठे हुए थे, इस साल में भी बैठे हुए हैं, तो आपको अंतर देखने को कहाँ मिलेगा। लेकिन अब वह समय आ गया है कि जहाँ से आपका परिवर्तन प्रारंभ होगा। कुछ खास ग्रह जैसे बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, राहु केतु हो गए, जब ये राशि परिवर्तन करते हैं, एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, तो ये आदमी के ऊपर अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं, सभी राशि वालों के ऊपर। तो इसी 28 फरवरी को शुक्र अपनी उच्च की राशि में चले गए, जहां पर आपका कैरियर भाव है वो वहीं पर गए हुए हैं। तो इसी 28 जनवरी से अब आपका समय प्रारंभ हो गया है परिवर्तन का। 4 फरवरी को बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे, जो बहुत से कामों में रुकावट किए हुए थे, वह काम आपका होगा। शनि भी मार्च के एंड में राशि परिवर्तन करेंगे। ये अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ देंगे, मीन राशि में चले जाएंगे। तो यानी वर्ष के प्रारंभ में आपकी स्थिति वैसी ही थी जैसे 2024 में थी, लेकिन अब वह समय आ गया है कि अब आप कुछ नया चीज देखेंगे, कुछ नए चीज की आप प्राप्ति करेंगे। तो अगर ये कहा जाए कि 2025 आपके लिए परिवर्तन का साल होगा, तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। निश्चित ही यह परिवर्तन का ही साल होगा, और जो भी परिवर्तन होगा वह शुभ होगा। तो आइए हम एक एक ग्रहों पर विचार करते हैं। बाकी सारे ग्रहों को तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन शुक्र को, बृहस्पति को, शनि को और थोड़ा बहुत राहु को लेकर ही चलते हैं। शुक्र को लेने का कारण यह है कि ये 28 जनवरी को अपनी उच्च राशि में चले गए हैं और ये लंबे समय तक वहां बैठे रहेंगे। यानी शुक्र 1 महीने में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, लेकिन ये लगभग मई तक उसी राशि में रहेंगे, उच्च उच्च के ही बने रहेंगे। भले कभी मार्गी होंगे, कभी वक्री होंगे, फल में थोड़ा बहुत अंतर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, यानी ये एक दूसरे के राशि में बैठे हुए हैं। इनके साथ राहु भी है, तो राहु किसी भी ग्रह के एनर्जी को बूस्ट कर देते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं शुक्र से ही कि ये किस तरह का फल करेंगे 2025 में। तो मित्रों, ये आपके 2 भाव के स्वामी, एक द्वादश भाव और दूसरा पंचम भाव। इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो आपके पंचम भाव में पड़ती है। पंचम भाव को लक्ष्मी का स्थान बोला जाता है।
बुद्धि का स्थान बोला जाता है, ज्ञान का स्थान बोला जाता है। संतान भी उससे देखा जाता है, धन भी उससे देखा जाता है, क्रिएटिविटी भी देखा जाता है। तो निश्चित ही ये उस भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो यदि अभी तक आप शिथिल थे, आप यदि क्रिएटिविटी के क्षेत्र में थे, क्रिएशन आपका रुका हुआ था, कोई नया चीज क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, कोई नया आइडिया आपके दिमाग में नहीं आ रहा था, तो ये अब शुक्र लाने का काम करेंगे। यानी ये उस भाव को एक्टिवेट करेंगे, और इतना एक्टिवेट करेंगे राहु के बदौलत कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। नए नए आइडिया आपके दिमाग में जन्म लेंगे, यानी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। मीडिया वगैरह के क्षेत्र में है तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा इससे। जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या कोई एडमिशन वगैरह की तलाश में है, अच्छे एडमिशन की, तो ये मई तक का समय उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। पंचम भाव से प्यार भी देखा जाता है। आपका सोया हुआ प्यार फिर से जागृत होगा। हो सकता है कि वह मूर्त रूप ले ले, यानी शादी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। शेयर वगैरह का भी भाव है। यदि आप शेयर में इन्वॉल्व हैं तो निश्चित ही ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, मई तक अच्छा रहेगा। एक भाव इनका जा रहा है आपके द्वादश भाव में, और ये बृहस्पति से राशि परिवर्तन कर रहा है। ये फिलहाल आपके कैरियर भाव में बैठे हो। कैरियर का तो ये ग्रोथ देंगे। यदि थोड़ा बहुत भी आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, अपना कैरियर विदेशों में खोज रहे हैं, तो इससे अच्छा समय और कोई नहीं होगा। आप आंख बंद करके विदेश जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, आपको मौका मिलेगा, बहुत अच्छा चांस मिलेगा इस समय। तो शुक्र धन ऐश्वर्य के कारक है, लग्जरी के कारक हैं, और पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान भी बोला जाता है। तो यानी अपने पीरियड में जब तक यहां पर रहेंगे आपको धन देंगे, आपके सोच से अधिक धन देंगे। अब चाहे आप उसे अपनी क्रिएटिव एक्शन से अर्न कीजिए, शेयर से अर्न कीजिए, चाहे जैसे भी हो, अपनी बुद्धि से अर्न कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये आपको नए नए सुझाव देंगे, नए नए रास्ते देंगे, जिससे कि आप धन अर्जित कर सकते हैं। तो शुक्र का दसम भाव में उच्च का होकर बैठना आपके करियर के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। संतान के लिए अच्छा है, विद्या के लिए अच्छा है, लव रोमांस के लिए अच्छा है। बृहस्पति के राशि परिवर्तन की वजह से ये कहीं शादी वगैरह का भी योग बिठा देंगे आपको। तो 4 फरवरी से बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। बृहस्पति आपके कैरियर के स्वामी हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। आप यदि व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी आपको जो रुकावटें थी वो दूर हो जाएंगी। कैरियर से संबंधित कोई रुकावटें थी वह भी दूर हो जाएगी। कुछ ही दिनों में यानी मई में जब ये आपके द्वादश भाव को छोड़ देंगे, आपके लग्न के ऊपर चले जाएंगे, तो इतना याद रखिए कि 12 वर्षों के बाद फिर आपकी खोई हुई शक्ति वापस आएगी। लग्न में जब बृहस्पति जाते हैं तो 3 भाव जो त्रिकोण बोला जाता है वह बहुत ही अच्छा हो जाता है। यानी यह अपने पंचम दृष्टि से आपके
पंचम भाव को उठाएंगे, नवम दृष्टि से आपके नवम को उठाएंगे, और सप्तम दृष्टि से तो खैर सप्तम भाव आगे बढ़ेगा। यानी मान प्रतिष्ठा की ये वृद्धि कराएंगे बृहस्पति। पंचम भाव और नवम भाव दोनों एक्टिव होगा, जिससे कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके भाग्य का उदय होगा। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर आपके जीवन में मई के बाद आने वाला है। जब ये बृहस्पति आपके लग्न में चले आएंगे तो आप धन्य धन्य हो जाइएगा। यानी कोई चीज ऐसा नहीं होगा जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते अपनी बुद्धि विवेक के बल पर, अपने भाग्य के बल पर। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि हो जाएगी आपकी। तो क्यों न कहा जाए कि 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्ष है। उसी तरह से शनि आपके नवम भाव में बैठे हुए थे अभी तक, मार्च में ये भी राशि परिवर्तन करेंगे, आपके कैरियर भाव में जाएंगे। तो वैसे भी शनि कर्म फल प्रदाता है, कर्म के कारक हैं। तो शनि का खुद कर्म भाव में जाना, यह आपके अंदर एक एनर्जी देंगे, कैरियर से संबंधित अच्छा ग्रोथ देंगे आपको। और ये अभी तक आपके लाभ को नुकसान पहुंचा रहे थे, सच मायने में देखा जाए तो, क्योंकि इनकी तृतीय दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ रही थी और वहां पर मेष राशि थी, और मेष राशि शनि के लिए नीच की राशि हो जाती है। तो निश्चित ही आपके लाभ में कमी कर रहे थे। आप प्रयत्न तो खूब करते थे, मेहनत खूब करते थे, लेकिन जो एक उचित लाभ आपको मिलना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा था शनि की वजह से। तो उस स्थान से ये अपनी दृष्टि हटाएंगे तो आपके नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे, हो जाएंगे, स्वतः हो जाएंगे। हालांकि शुक्र के राशि परिवर्तन करने से, शुक्र के उच्च के होने से आपका द्वादश भाव भी एक्टिव हो रहा है, पंचम भाव भी एक्टिव हो रहा है। द्वादश भाव खर्च का भी है, खर्च तो थोड़ा होगा, इसी महीने से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन जो भी खर्च होगा उचित जगह पर होगा। यानी उससे आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति ही होगी। तो इस साल में बृहस्पति भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने जा रहे हैं, शुक्र भी अच्छा देने जा रहे हैं, और शनि भी बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे पूरे वर्ष, क्योंकि कैरियर भाव में ये जाएंगे मार्च के बाद। तो कैरियर भाव इनका बहुत ही फेवरेबल भाव हो। अगर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो दशम भाव इनका अपना भाव हो जाता है, इसलिए कैरियर का ग्रोथ होना निश्चित है। यानी इस वर्ष में आप कैरियर को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे, धन प्रॉपर्टी को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। तो यही दो चिंता आपको मेन थी। तो एक्चुअल समय ये अब प्रारंभ हो रहा है इसी जनवरी से। आपको 2-4-5 दिन में ही इसका रिजल्ट धीरे धीरे परिलक्षित होने लगेगा। तो मित्रों, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।